आज की इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि मिस्री इस किताब का इस्तेमाल किस काम के लिए किया करते थे। इसके साथ साथ हम आपको मिस्रियों के अकीदे जिंदगी और मौत के बारे में भी बताएंगे और इस सारे मामले में दज्जाल का क्या किरदार है, इस बारे में भी आपको तफसील से आगाह करेंगे। तो आइए मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये किताब माहिरीन आसार कदीमा जो कदीम मिस्रियात पर अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं, इन्हें मिस्र के एक निहायत कदीम और मतरूक मकबरे से दरियाफ्त हुई है। इस किताब को उर्दू में हम दो रास्तों की किताब या जो नाम माहिरीन ने इसे दिया है, इसकी रूह से इसे बुक ऑफ टू वेज कहा जा सकता है। अब जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये किताब इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के असूलों से लेकर इस दुनिया से जाने के बाद तक के असूल व ज़वाबित मिस्री अकीदे के मुताबिक बयान करती है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि कदीम मिस्री इंसानों के इस तरह से मरने या जिंदा रहने पर यकीन नहीं रखते थे जैसा कि हम रखते हैं। यहाँ तक कि मरने के बाद की जिंदगी के मुतालिक भी कदीम मिस्रियों के अकायद और रसूम और रवाज बिल्कुल मुख्तलिफ थे। जिस तरह से मुसलमान, यहूदी और ईसाई मरने के बाद की जिंदगी पर यकीन रखते हैं और जज़ा व सजा पर यकीन रखते हैं कि यानी मरने के बाद इंसानों को अपनी जिंदगी में किए हुए अमाल का हिसाब किताब देना पड़ेगा और खुदा के हुजूर अपने हर अच्छे या बुरे अमल के लिए जवाबदेह होना होगा। इसके बाद हमारे अमाल के हिसाब से हमें ये जन्नत या जहन्नुम मिलेगी और हमें अब तक जन्नत या जहन्नुम में रहना होगा। हम या तो अपनी नेकियों का इनाम पाएंगे और हमेशा खुश रहेंगे, या फिर जहन्नुम में हमेशा अपने गुनाहों की सजा पाते रहेंगे और तकलीफ दे अजाब में मुब्तला रहेंगे। यही अकायद और नजरियात दुनिया के बाकी तमाम मज़ाहिब में पाए जाते हैं, जिनमें थोड़ी बहुत तब्दीली मुमकिन है। यहाँ तक कि यही अकायद और नजरियात हिंदुओं के धर्म का हिस्सा भी हैं, जिनके मुताबिक हर इंसान को मरने के बाद अपनी जिंदगी में किए हुए अमाल का हिसाब देना होगा और इसके मुताबिक इसे स्वर्ग यानी जन्नत या फिर नर्क यानी जहन्नुम मिलेगी। इसके बरक्स कदीम मिस्रियों के यहाँ जिंदगी और मौत का तस्वुर बिल्कुल ही अलग था। इनका अकीदा था कि जिस तरह से हम जिंदगी गुजारते हैं और यहाँ पे कुछ लो और कुछ दो के तहत काम किया जाता है, इसी तरह से मरने के बाद भी हमें मौत के खुदा यानी ओसियस के मुल्क आरू जाना होता है। वहाँ जाने के लिए हमें ओसियस के कारिंदों को रकम या सोना चांदी बतौर उजरत देनी पड़ेगी और इसके लिए कदीम मिस्रियों का अकीदा था कि जिस शख्स के पास मरते हुए रकम मौजूद हो या उसके मकबरे में उसकी दौलत में से कुछ हिस्सा रख दिया जाए, तो जितनी दौलत उसके पास मौजूद होगी उतनी ही दौलत वो ओसिरियस के कारिंदों को देकर उतना ही अच्छा मकाम हासिल कर लेगा। कदीम मिस्रियों का एक अकीदा ये भी था कि मरने के बाद भी ये जिंदगी ऐसी जारी रहती है और जो औहदा और रुतबा इंसान को इस दुनिया में हासिल होता है, वही औहदा और रुतबा इंसान को दूसरी दुनिया में भी हासिल होता है। और अगर हम आज के जमाने में जनूबी अमेरिका, शुमाली अमेरिका, यूरोप, मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक और मिस्र से हासिल होने वाली पेंटिंग्स को देखें तो हमें साफ तौर पर मालूम होता है कि उस जमाने के कुछ लोग ऐसे ही इंसानों की पूजा करते थे और उन्हें देवता जानते थे, जो कि इन तमाम खसूसियात के हामिल थे। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, लेकिन इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।